हमारी चर्चा चल रही है 6 डाला पर, और 6 डाला को अगर हम कहें समयसार तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। श्रावकों को पढ़ने के लिए समयसार रूप में 6 डाला में आचार्य की बात को पंडित दौलत राम जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। दूसरी ढाल का 5वें नंबर का दोहा जो विगत 5-7 दिनों से आप सुन रहे हैं, उस 5वें दोहे में कितना रहस्य भरा है। मिथ्या दृष्टि की भावनाओं को बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की सोच क्या है, मिथ्या दृष्टि कैसा सोचता है, मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा घटित होता है, इस दोहे के अंदर बता रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, रागादि प्रगटिए दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। आप विचार करके रखना, मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मेरा जन्म होगा और मेरा मरण होगा, और जो लोग जन्म दिवस मनाते हैं वो मिथ्यात से ऊपर ही बाहर निकले नहीं अभी तक। जन्म दिवस मनाने वाला, अनुमोदना करने वाला मिथ्यादृष्टि है। इसमें आचार्यों की बात को पंडित गौतम कह रहे हैं। पुण्यतिथि मनाना मिथ्यात का ही कारण है, और जब तक तुम्हारे मन में ये भावनाएं चल रही हैं तब तक समझ लेना अभी तुमने सम्मित को समझा ही नहीं है। अब विचार करना, मैं कह चुका हूं पहले भी 3-4 बात बारे में कि भगवान का जन्मदिवस मनाते हैं, गुरुओं के जन्मदिवस मनाते हैं, तो फिर हम अपने क्यों नहीं मना सकते हैं। आदिनाथ का भी जन्मदिवस मना, उसी दिन उन्हें बैराग हुआ जब आदिनाथ का 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु में जब जन्म दिवस बन रहा था, तब नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें बैराग हुआ। तो हम भगवान के मनाते हैं तो सामान्य लोगों के क्यों नहीं मना सकते हैं। पहले भी मैंने बताया कि भगवान का अंतिम जन्म है, इसलिए हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, और भगवान मोक्ष गए हैं, हमें मोक्ष जाना है, इसलिए हम उनके मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। संसारिक लोगों का आखिरी जन्म नहीं है, इसलिए उनको जन्म नहीं मनाना चाहिए। हाँ, पर मनाए बिना रहना भी नहीं चाहिए। आपको लगेगा महाराज दोनों बातें करते हैं। आप विचार करके रखना, आपको थोड़ा अपने भाव बदलना है। जब कभी आप अपने घर में अपने बच्चों के जन्मदिवस मनाएं तो उसमें ये न लिखें कि आज मेरा जन्मदिवस है, उसमें ये लिखें कि आज मेरा जैन कुल में जन्मदिवस है। जैन कुल में जन्म लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ऐसा लिखना शुरू कर दिया तो हमारा मिथ्यात छूटेगा। आज हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, इसलिए हम उस खुशी के रूप में हम अपने उत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे। रागादि दुख प्रकृति देन, राग की चर्चा हमने आपसे करी कि राग कितना दुख में कारण है। कल द्वेष की चर्चा चल रही थी कि आदमी राग के कारण से भी दुखी है और द्वेष के कारण से भी दुखी है। ख्याल करो, तुम जब घृणा, नफरत, ईर्षा, वैमनस्यता, जेलसी के भाव आप रखते हैं तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। और अगर इनको बदल दिया जाए, घृणा को प्रेम, नफरत को शराफत में, ईर्षा को ईश्वर में, आप विचार करके रखना, ईर्षा को अगर ईश्वरत्व भाव में बदल दो, नफरत को शराफत में बदल दो, घृणा को प्रेम में बदल दो, विद्वेष को विद्वत्ता में बदल दो, तो तुम्हारा जीवन सफल और सफल ही होगा। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में, आपने एक कहावत सुनी होगी ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये 2.5 अक्षर है क्या? आप विचार करके देखना, केवल 2.5 को ही समझना है। क्षमा 2.5 अक्षर है, आत्मा 2.5 अक्षर है, प्रेम 2.5 अक्षर है, मोक्ष 2.5 अक्षर है, ज्ञान 2.5 अक्षर है। ये जो 2.5 अक्षर है ना, ये 2.5 अक्षर इतने बड़े बड़े पोथन्ना पढ़ लिए, उससे कहा गया कि कोई ज्ञानी नहीं हो।
है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आप विचार करके रखना, ये 2.5 अक्षर का अगर ज्ञान हो जाए तो क्षमा का ज्ञान होना 2.5 अक्षर है। अगर तुम्हारे मन में क्षमा का अभाव आ गया तो विचार करके रखना, क्षमा और मोक्ष में कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्षमा में कितने शब्द हैं? वैसे तो 2 शब्द दिखते हैं, लेकिन छा 2 अक्षरों से बना है, इसलिए 2.5। और मोक्ष में भी 2 अक्षर दिखते हैं, क्षमा में भी 2 अक्षर हैं, छा और मां। मोक्ष में भी 2 अक्षर है, मां और छा। जो व्यक्ति क्षमावान होगा, अपने आप क्षमा ही बदलकर छा इधर आ जाएगा, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा को समझ लिया तो तुमने सारा ज्ञान कर लिया। आप ख्याल करो, आपने कंठस्थ सारे ग्रंथों को कर लिया और हृदयस्थ में 1 अक्षर भी नहीं आया तो वो काम का नहीं है। कंठ में तो तुम्हारी बहुत सारी विद्या है, लेकिन हृदय में तुम्हारी विद्या नहीं है। तो तुम विचार करके रखना, दूसरों को तो प्रभावित कर सकते हो, लेकिन स्वयं को प्रभावित नहीं कर सकते। स्वयं को प्रभावित करने के लिए वो अक्षर को अनुभूति में, अनुभूति को अपने आचरण में उतारना बहुत जरूरी पड़ेगा। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस प्रेम को समझना। प्रेम को मैं अहिंसा से जोड़ना चाहता हूं। प्रेम और अहिंसा, अहिंसा बड़ी है या प्रेम बड़ा है? आप लोगों के दिमाग में बैठा है कि अहिंसा सर्व बड़ी है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है प्रेम भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। प्रेम को मैं इसलिए माड़ा मानता हूं कि अहिंसा में हमारे मन में ये भाव रहता है कि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। अहिंसा में ये भाव रहता है कि चींटी पे पैर रखेंगे तो चींटी मरण को प्राप्त होगी। अहिंसा में ये भाव रहता है कि कोई जीव का दिल दुख जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन प्रेम इससे भी ऊंची चीज है। अहिंसक व्यक्ति अनछिने पानी का प्रयोग नहीं करता है, छानकर ही पानी लेता है, क्योंकि उसमें जीव है। अहिंसक व्यक्ति घास पे नहीं चलता है, क्योंकि मालूम है उसमें भी जीव है। अहिंसक व्यक्ति अपनी पाप की प्रवृत्तियां नहीं करता, क्योंकि उसमें भी जीव है। लेकिन प्रेमी व्यक्ति बहुत अलग हटकर चलता है। प्रेमी व्यक्ति उस जीव में जीव नहीं देखता है, प्रेमी व्यक्ति उसमें परमात्मा देखता है। वो जी नहीं देखता कि चींटी की हिंसा होगी, प्रेमी होगा तो वो कहेगा कि इसमें एक परमात्मा है, परमात्मा की हिंसा हो जाएगी। और परमात्मा की हिंसा का होना पाप बहुत बड़ा होता है। आप विचार करना, आप लोगों ने बहुत प्रेम किए हैं, आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? आप विचार करना। एक किसी ने पूछ लिया प्रेम की परिभाषा क्या है? जहां परिभाषाएं पूछी जाए वहां प्रेम हो नहीं सकता। आप विचार करना, जहां शर्त हो वहां प्रेम हो नहीं सकता, जहां पर तर्क हो वहां प्रेम हो नहीं सकता, जहां पर बुद्धि का विक्रय हो वहां प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, प्रेम की कोई जीवन में तुलना नहीं होती। प्रेम अंधा होता है। हम लोग सुनते हैं, क्यों अंधा होता है? मां के गर्भ में जब बच्चा आता है, मां ने उसे देखा भी नहीं और पैसे ही प्रेम करने लगती है उस बच्चे से। मां ने अभी उस बच्चे को देखा नहीं है, जो मां के गर्भ में बच्चा आया है। आप विचार करके रखना, मां उस बच्चे को संभालने के लिए अपने सारे जीवन की खुशियों को नौछावर कर देती है, सारी अपने जीवन की प्रवृत्तियों को सम्मिलित कर देती है। उसने बिना देखे अपने बच्चे को प्रेम करने लगी, इसलिए वो प्रेम अंधा होता है। एक किसान एक बीज से प्रेम करता है, वो बीज को मिट्टी में दबा देता है और उसको मिट्टी में करने के बाद इतना प्रेम करता है, उस मिट्टी में डालने के बाद उसे रोज पानी देता है, धूप देता है, सारी सुरक्षा करता है, जानवर कोई उसको फसल को खराब न कर दे, क्योंकि उसे उस बीज से प्रेम होता है। तो जब तुम्हारा प्रेम किसी से होता है तो विचार करके रखना, प्रेम में आदमी सामने वाले का नहीं अपने आप का बलिदान कर देता है। प्रेम में आदमी
तर्क नहीं करता है, परीक्षा नहीं करता है, समर्पणता का भाव रखता है। और आप विचार करके रखना, प्रेम में आदमी लेकर खुश नहीं होता है, देकर खुश होता है। अगर जिससे तुम्हें प्रेम है और उससे कोई चीज की आवश्यकता है और तुमसे मांगी भी नहीं, पता ही चल जाए तुम्हें कि उसे आवश्यकता है, तो तुम उसकी पूर्ति कर देते हो बिना चाह के, तो समझ लेना वो खुशी तुम्हें बहुत मिलती है। तुम्हें भोजन कराने के लिए माँ भी भोजन कराती है, पत्नी भी भोजन कराती है, और एक कर्मचारी भी भोजन कराता है। आप विचार करना, कर्मचारी या जो सेवक या जो काम करने वाला, या होटल पे तुमने भोजन किया तो वहां पर रोटी को तुम गिन गिन के खाते हो, और कर्मचारी भी गिन गिन के देता है। और तुम एक ज्यादा मांग लो तो कहता है कितना पेटू है, हाँ इतनी तो दे चुका हूं, फिर भी एक और मांग रहा है। ये उस होटल वाले का है या कर्मचारी का है। पत्नी को अगर तुम मांग लो तो पत्नी कहती है रखा है, खा लो अपने आप। और तुम एक आध ज्यादा खा लोगे तो वो कहता है कि बस इनका तो काम ही है, काम धाम करना नहीं, दाई से रहना, इसका काम करना। लेकिन मां से भोजन मांगो तो, मां से अगर तुमने मांगा भी नहीं, अगर तुम्हारी थाली में खत्म हो रहा है, खत्म होने के पहले मां एक और रख देती है। और आप विचार करके रखना, एक रोटी ज्यादा अगर तुमने खा ली तो मां का कितना बड़ा कलेजा बढ़ जाता है कि चलो आज मेरे बच्चे ने एक रोटी ज्यादा खा ली, आज मेरा कितना खून बढ़ गया। ये प्रेम की बात है। मैं कभी कभी इन साधुओं को आहार कराने जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, चलता हूँ, अगर एक रोटी मैंने इनको कैसे भी खिला दी तो मेरा ऐसा दिल खुश हो जाता कि चलो एक और पहुँच गई इनके पास, कम से कम आज इनको पर्याप्त रूप से, वैसे तो ये पर्याप्त हो ही जाता है, लेकिन अगर ये लोग, ये प्रेम के भाव होते हैं जो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करता है। प्रेम में मांगना नहीं, देना है। ख्याल करके रखना, तुम्हारी घृणाएं, तुम्हारी ईर्ष्याएं, तुम्हारी बेमनस्ताएं, तुम्हारी छल, तुम्हारे कपट तुम्हें दुख में ही डालेंगे। और तुम्हारे अंदर से अगर प्रेम का भाव आने लगा तो समझ के रखना तुम्हें कभी दुख होने वाला नहीं। आप हर जीवों से प्रेम भाव रखें, हर जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखें। हमारे आचार्य अमित गति ने सामायिक पाठ में भी कह दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। सभी जीवों से मैत्री का भाव रखो। अगर ईर्ष्याओं से बचना है, ईर्ष्याओं से, बेमनस्ताओं से, द्वेष से कितनी घटनाएं घटी। महाभारत अगर रची गई तो देश के कारण से, 5 पांडवों पर अगर गरम गरम आभूषण पहनाए गए तो देश के कारण से, गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सगड़ी रखी गई तो देश के कारण से, सियालनी जैसी वो माँ बदला लेने की भावनाओं से अपने जीवन को खत्म कर लिया, सियालनी बन गई देश के कारण से। आप विचार करके रखना, देश के कारण से कौरवों ने लच्छागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास कर दिया, देश के कारण से। आज देश के कारण से हर घर जल रहा है, हर मन जल रहा है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारी ईंधन की अग्नि ने जितने लोगों को नहीं जलाया, लकड़ी की अग्नि से जितने लोग नहीं जले, उससे ज्यादा विद्वेष की अग्नि से जल रहे हैं। और अग्नि की लकड़ी तो एक बार जला के खत्म कर देती है, लेकिन द्वेष की अग्नि हमेशा 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 और कई कई जन्मों तक जलती रहती है। जब तुम्हारे अंदर विद्वेष की भावना है तो समझ के रखना, आप अभी अनंत संसारी हो और कितने जन्म तुम्हें और लेना पड़ेंगे इस विद्वेष की अग्नि को खत्म करने के लिए। पारसनाथ को तो 10 ही भव लगे, हमारे भवों की कोई गिनती नहीं। क्योंकि आज हमारे साथ अगर कुछ गलत व्यवहार होता है, द्वेष का व्यवहार होता है, हम जिनके प्रति अच्छा करना चाहते वो भी हमसे नफरत करते हैं, तो आप विचार करना, मन मेरा जरूर ऐसा हो जाता है कि इसके प्रति मैं इतना अच्छा किया फिर भी इसने गलत किया। ख्याल करो, वो गलत किया नहीं है, वो तुम्हारा किया धरा ही तुम्हें दिखा रहा है। उस वक्त केवल और केवल माध्यस्थ भाव बनाओ।
हम कैसे अपने आप को माध्यस्थ भाव बनाते हैं? विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावो। अगर हमने उस वक्त माध्यस्थ भाव बना लिया तो वो आई हुई बाढ़ का पानी अपने आप बह जाए। बाढ़ के पानी में वही पेड़ गिरते हैं जो अकड़े खड़े रहते हैं। अगर जो सॉफ्ट घास होती है ना, बाढ़ पूरी निकल जाती है तो फिर वो खड़ी हो जाती है। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना, संसार में तुमसे द्वेष रखने वाले बहुत से लोग हैं। थोड़ी सी तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। ख्याल करो, जो गाड़ी हाईवे पे चलेगी उसी का एक्सीडेंट होगा। गैरेज में खड़ी गाड़ी का आज तक एक्सीडेंट नहीं। जिस पेड़ पे फल लगेंगे पत्थर उसे ही खाना पड़ेंगे। बिना फल वाले पेड़ पर पत्थर कोई नहीं मारता है। जिस आदमी के पास कुछ उपलब्धियां आएंगी आलोचना उसी की ही होगी। मुर्दे की आज तक आलोचना नहीं हुई। और हमें तो आश्चर्य की बात तब लगती है कि मुर्दा होते ही आदमी महान हो जाता है। अकड़ तो देखो उसकी, चलता था सीना तान कर, मरने के बाद भी कहता है मैं सीना तान के 4 के ऊपर चलूंगा। और इतना महान हो जाता है कि राम नाम सत्य से सुनाया जाता है। राम नाम सत्य है, बुड्ढा बड़ा मस्त है, मुर्दा बड़ा मस्त है। लेकिन ख्याल करो, हम अपने जीवन में जितना भी कर सकते हैं, जितना भी जीवन को जी सकते हैं, इसी जन्म को मनुष्य पर्याय को पाकर हम विद्वेष की भावनाओं से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। राग से भी बचो। और द्वेष की भावना इतनी हो जा रही है कि जिनके प्रति प्रेम है उनको उतना याद नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे घृणा है उनको छोड़ ही नहीं पा रहे। प्रेम है वो तो हमारे दिल में है, लेकिन घृणा है वो हमारे दिमाग में बैठे हैं। बार बार कोई भी चिंतन आता तो उनका ही आ जाता है। इन दोनों से बचकर अपने आत्मिक सुख को पाने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।